बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बच्चों, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज नंबर 4.1 तो आज ये सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे आज मैं कॉमन लेना सिखाऊंगा कि टेबल जो है वो लेंगे और उसमें हम करेंगे 6x + 12 आ गया। सॉरी, अब 6 1 6 6 2 12, यानी कि ऐसा डिजिट कॉमन लेंगे कि जो दोनों को डिवाइड करे। तो 6 है, 6 6 से चला गया, x आ गया और 6 2 12, यही इसका आंसर। जी बच्चों, पार्ट 2 है इसका। 15y का स्क्वायर प्लस 2ay सॉरी 20y। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन है, 5 की टेबल में दोनों आ जाते हैं। 5 3s are 15, 5 4s are 20, तो 5 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखें, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो 2 है और इसकी क्या है 1। तो छोटी जो है वो पावर जो है वो हम कॉमन निकालते हैं, इसलिए 5y की 1 जो है वो कॉमन आ जाएगी। 5 3s are 15, y की 2 में से y की 1 निकाल दें, पीछे y रह जाता है। 5 4s are 20 और y से चला गया, यही आपका आंसर। तो यहाँ पे देखें, पहले तो माइनस कॉमन लेंगे, उसके बाद 3 है, 3 1 3, 3 4 12 और 7। अब देखें, x की एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1 है, इसकी पावर 1 है, इसलिए छोटी पावर कॉमन लेते हैं। माइनस माइनस चला गया, 3 का टेबल 4 तक 12 आएगा और x की 2 में से x की 1 माइनस कर दें तो पीछे रह जाएगा x की 1। बच्चों लगा ले तब भी ठीक है, ना लगाएं पावर तब भी ठीक है। बार माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था प्लस कर देंगे। 3 3 से गया और x से गया तो ये 1 आ जाएगा, यानी -3x इंटू 4x + 1, यही आपका आंसर। यहाँ पे 4 के टेबल में सॉरी 4 के टेबल में 4 1 4, 4 2 8, 4 कॉमन आ गया। अब देखिए, ये a की 2 है, ये a की पावर 1 है, तो छोटी पावर बाहर आ, a की 1 आ जाएगा। अब b की 2 है, b की 1 है और b की 1 हम कॉमन निकाल लेंगे। 4 4 से चला गया, a स्क्वायर में से a की 1 चली गई, पीछे रह गया a, यानी a की 1 और b से प्लस। अब 4 2 8, 2 आ जाएगा, a की पावर 1 a की पावर 1 से खत्म होगी, b की 2 में से b की 1 चलेगी तो फिर पीछे रहेगा b। यही बच्चों आपका आंसर जी। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कॉमन देखते हैं। यहाँ पे x है, x की 2 है, x की फिर 1 है, तो x की 1 कॉमन आ जाएगी, यानी कि x कॉमन आ गया। फिर ये y है और उसके अलावा कोई कॉमन नहीं, तो बच्चों x x से ख़त्म हो गया, y -3 जो है वैसे का वैसा आ जाएगा। x की 2 में से x की 1 गया, पीछे रह गया x, उसके बाद 2 वैसे का वैसा, और x जो है वो x से फाइनल हो गया, तो क्लियर हो गया, यही आपका आंसर। यहाँ पे देखना ये है कि 3 का टेबल है, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, तो 3 कॉमन हम ले लेते हैं। यहाँ पे a का स्क्वायर है, यहाँ पे a और यहाँ पे a कॉमन आ गया। अब b, ये b का स्क्वायर है, ये b और b भी कॉमन आ गया। अब 3 1 3 खत्म हो गया, a का स्क्वायर में से 1 गया तो a, अब आ गया b से चला गया, -3 3 9, a का a खत्म हो गया, b के स्क्वायर में से b, तो b आ गया, आगे 15, 3 5 10, a से चला गया, b से चला गया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे जी,
5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 5 कॉमन आ गया, 5 5 से x बाकी बच गया, प्लस 5 3 जार 15, 3 आ गया। यही आपका आंसर। अब तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन में अब आ रही है, हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म और थर्ड टर्म। यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। अब देखें फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1x का स्क्वायर है, अब 1 और 3 को मल्टीपल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब इनको प्लस कर लें तो मिडल टर्म जो है वो बननी चाहिए, 3 और 1 4 आ गया। तो अब इसके जो साइन है दोनों ये इसके साथ आ जाएंगे, लिखेंगे जी x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x और उसके बाद प्लस 3। बच्चों यहाँ पे ध्यान रहे कि हमने 4 के जो है वो उसके 2 हिस्से कर लिए, 3 और 1 4। अब एक हिस्सा हम इसको दे देंगे, इस तरह ये पेयर बन जाएगा और इस तरह ये पेयर बन जाएगा। अब इसमें कॉमन निकालेंगे x, x के स्क्वायर में से x गया, पीछे रह गया x, x से चला गया, पीछे क्या रह गया 3। कोई कॉमन ना हो बेटा तो 1 लेते हैं, 1 कॉमन आ गया तो ये रकम वैसे की वैसी हम लिख देंगे। अब देखें ये दोनों एक जैसी हैं तो इनमें से आप एक कॉमन के तौर पे लिखेंगे। अब इसको और इसको मिला के लिख लेंगे, यानी इधर से x आ गया तो इधर से +1 आ गया, तो यही आपका फैक्टर है जी बेटा। 4.1 और नंबर 3 है। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को जब आपस में मल्टीपल करेंगे यानी प्रोडक्ट बनाएंगे इसका, तो 8 1 जार 8 आ जाएगा। फिर इसका हमने फैक्टर करना है, मल्टीपल करें तो 8 आए, जैसे 4 2 जार 8, और इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आना चाहिए। तो इस 6 के साथ जो भी साइन है हम इनके साथ देंगे। अब ये हमारे पास ये एक पेयर बन गया और ये हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। अब देखें मिडल टर्म को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक फर्स्ट टर्म को दे देंगे और दूसरा थर्ड को, तो इस तरह एक पेयर बन जाएगा। ये देखें और यहाँ पे देखें अब इसमें कॉमन, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू जो है वो x की बनती है, x कॉमन आ गया, x की 2 में से x की 1 गया, पीछे x आ गया और x से चला गया तो पीछे 4 प्लस। अब देखें 2 1 जार 2 2 4 जार 8, 2 कॉमन आ गया। अब 2 2 से चला गया, पीछे हमारे पास x रह गया। अब 2 का टेबल 2 4 जार 8। अब देखिए बच्चों ये दोनों एक जैसी आ गई। अब इनमें से हम एक कॉमन लिखेंगे, x प्लस 4, और इन दोनों को मिला के लिखेंगे x प्लस 2। जी इसमें भी वही है, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, 4 1 जार 4। अब 4 को हमने इस तरह फैक्टराइज करना है कि उसको प्लस करें तो दरमियान में बन जाए, तो हम ये कहेंगे 2 2 जार 4, मल्टीपल करें तो 4 बने, प्लस कर दें तो मिडल टर्म बन जाए, 4 प्लस 2 प्लस 2 4, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। अब देखें अब मिडल टर्म को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक फर्स्ट टर्म को दे दिया, एक थर्ड टर्म को दे दिया। अब यहाँ पे देखें कॉमन क्या बना, x का स्क्वायर में से x चला गया, पीछे क्या रह गया x, और x से गया तो पीछे क्या रह गया 2, 2 कॉमन आ गया, 2 2 से गया तो x 2 का टेबल पढ़े 2 2 जार 4। अब देखो बच्चों ये दोनों सेम आने चाहिए,
तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक है। x प्लस टू जो है वो कॉमन है और x प्लस टू जो है वो भी इधर आ गया। अगर आप इस तरह लिख लें सेम है तो आप x प्लस टू होल स्क्वायर है तो ये भी आपका ठीक होगा। जी बच्चों, अब फैक्टराइजिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 4.1 में से। तो करेंगे ये फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, थर्ड टर्म। अब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 1 है और 12 को करेंगे तो ये आएगा 12। अब इसको फैक्टराइज करें तो मल्टीपल करें तो ये 12 बने, प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म बने। अब मुझे पता है 6 2 ज़ा 12 भी है, 4 3 ज़ा 12 भी है, 12 1 ज़ा 12 भी है और हमें जो सूटेबल है वो 4 3 ज़ा 12 है। मल्टीपल करें तो 12 आ जाए और उसको प्लस या माइनस करें तो अब आ गया। जब आपने इसमें माइनस करना है, अब हमें चाहिए +1, तो ये जो साइन है ये बड़े वाली वैल्यू के साथ लगा दे और इसका उल्ट साइन। अगर ये प्लस है तो इसको माइनस कर दें, अगर ये माइनस है तो इसको प्लस कर दें, तो इसे कहते हैं माइनस करना। तो जब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो +1 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ये एक पेयर बन गया और इसे हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। अब मिडिल टर्म को हम एक पॉइंट जो है फर्स्ट टर्म को दे देते हैं और इसमें दूसरा थर्ड को। इस तरह ये बन जाएगा एक पेयर। और अब इसमें निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ पे x कॉमन है। अब आगे x स्क्वायर में से x निकाल दो, पीछे रहेगा x। अब x से चला जाएगा तो पीछे रह जाएगा 4। अब देखिए माइनस, अब 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। अब 3 कॉमन आ जाएगा। अब 3 3 से चला गया, x आ गया। बच्चों जब बाहर माइनस हो तो ये बात बड़ी तवज्जो से देखेंगे कि ये साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे। अब ये देखें दोनों ठीक आ गए, x प्लस 4 और इन दोनों को मिला के लिख लेंगे x माइनस 3। यही बच्चों आपका आंसर है। जी बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। ये फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और थर्ड टर्म। अब फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट कर लेते हैं तो 10 1 ज़ा 10 आ जाएगा। यानी पहली टर्म और तीसरी टर्म को आपस में मल्टीपल करेंगे तो 10 1 ज़ा 10। अब इसका फैक्टर बनाएंगे 7, तो 5 2 ज़ा 10, यानी आपस में मल्टीपल करने से ये 10 बने और इनको प्लस या माइनस करें तो ये मिडिल टर्म बने। तो यहाँ पे +2 तो तब +7 बनेगा और ये हमारे पास आ जाएगा पेयर। x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब इन दोनों में x कॉमन है और अब देखिए x की 2 में से x गया, पीछे रह गया x। अब x से चला गया, पीछे तो क्या रह गया 5। अब ये 2 कॉमन आ जाएगा, 2 2 से क्या 2 5 ज़ा 10। अब ये दोनों सेम आ गए हस्बे साबिक। इनमें से एक कॉमन लिख देंगे x प्लस 5 और इन दोनों को हम मिला देंगे x प्लस 2 की फॉर्म में लिख लेंगे। यही आपका आंसर जी। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, वही फार्मूला बार बार। थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म की प्रोडक्शन कर लें, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। 8 1 ज़ा 8। अब हमने इसका ऐसा फैक्टर बनाना है कि जिनको प्लस करे या माइनस करे तो 6 बने।
तो अब मेरे पास है 4 to 8। अब 4 और 2 को जब आप प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 6। साइन जो है ये वाले पे चलेंगे दोनों। जब साइन सेम होते हैं तो हम प्लस करते हैं, और जब साइन जो है हम एंटी लगाते हैं, मुखालिफ लगाते हैं, तो फिर माइनस करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और माइनस प्लस 8 आ जाएगा। अब एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब x कॉमन निकाल लें। x की 2 में से x गया, पीछे रह गया x, x x से चला गया, पीछे क्या रह गया 4, बार माइनस ये 2 कॉमन आ गया, 2 2 से गया, x आ गया। फिर ये बात देखेंगे, बड़ी तवज्जो के साथ ये बात देखेंगे कि बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस हो तो माइनस लिख लें, माइनस हो तो प्लस लिख लें। तो बच्चों देखें, प्लस था, मैंने उल्ट कर दिया, इसका माइनस लिख दिया। अब देखिए ये दोनों फिर सेम आ गए। अब इन दोनों में से एक लिखेंगे x माइनस 4 और इन दोनों को मिला के x माइनस 2। यही आपका आंसर है। इसे भी करेंगे। पहले प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, बार बार एक ही बात, 56 आ गया। अब मैंने इसका ऐसा फैक्टर बनाना है, मल्टीपल करें तो 56 बन जाए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो आपका 1 बने मिडल टर्म। तो मैं ये कहूँगा 8 7 आर 56। अब 8 और 7 रखे, हमें चाहिए -1। तो ये वाली वैल्यू इधर लगा देंगे, इसका उल्ट ये लगा देंगे। इस तरह ये एक पेयर बन जाएगा। x का स्क्वायर -8x प्लस 7x माइनस 56। अब ये एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। x कॉमन निकालें, x की 2 में से x चला गया, x आ गया, x x से चला गया तो पीछे रह गया 8। 7 कॉमन निकालें, 7 7 चला गया तो x आ जाएगा। बाहर प्लस है इसलिए अंदर वाला साइन वैसे का वैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा। 7 8 56। अब ये दोनों एक जैसे आ गए, इसलिए x माइनस 8 और x प्लस 7, यानी कि इसको और इसको मिला के लिखा। ये बच्चों आपका आंसर। जी बेटा, पहली टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीपल किया तो 21 24 1 24। अब इनका फैक्टर बनाएंगे, मल्टीपल करेंगे तो 24 बने। तो अब मैंने 10 बनाना है, तो अब 6 4 24, ठीक है। तो ये -6 और -4, देखिए ये माइनस होने की वजह से ये 6 और 4 10 तो बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे साइन उल्टा होगा। अब मैं ये करूँगा 12 2 24। अब 12 में से 2 निकालेंगे, पीछे रह जाएगा -10, ये बनाना है। तो ये साइन बच्चों ये पहले वाले के साथ, और इसका उल्ट साइन जो है वो नीचे वाले के साथ है। एक्स का स्क्वायर -12x प्लस 2x -24। अब आ गया, इसमें से कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे x कॉमन आ गया, x की 2 में से x की 1 गया, पीछे रह गया x, और x x से चला गया, पीछे क्या रह गया 12, प्लस 2 कॉमन आ गया, 2 2 से चला गया x, माइनस 2 1 2 2 2 4। अब देखें x -12 सेम आ गए, तो ये कॉमन आ गया x -12, इन दोनों को मिला के लिख दो x प्लस
2, यही आपका आंसर। हाँ जी, इसे भी ये 12 आ जाएगा। पहले तीसरी टर्म को हमने मल्टीपल किया, तो अब हमने 4 जो है मिडिल टर्म वो बनानी है। तो बच्चों 6 2s are 12 करें। अब 6 और 2 का जो है वो पेयर बनेगा, हमने +4 बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला साइन जो है ये पहले वाले रकम के साथ लगा दें और इसका उल्ट साइन जो है वो इसके साथ लगा दें। ये एक आपका पेयर बन गया, +6x - 2x, सॉरी y है, x की जगह y बोलेंगे, +6y आ गया और -2y -12, y कॉमन आ गया, y की 2 में से y गया पीछे y, y से गया तो पीछे क्या रह गया 6, -2 कॉमन आ गया। देखिए बच्चों बाय माइनस है तो अंदर का साइन तब्दील करेंगे, ये माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे। 6 2s are 2 6 are 12। अब ये दोनों सेम है, इस लिहाज से y +6 और ये आएगा मिला के y - 2, इन दोनों को मिला के लिखेंगे, यही आपका आंसर।